नमस्ते और स्वागत है आपका चैनल कथरस में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी, थोड़ा सा साथ। ये कहानी है दो लोगों की जो किसी से मिलने नहीं आए थे, लेकिन ठहराव ने उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ला दिया। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई फिल्मी मोड़ नहीं, बस हल्की सी मुस्कान, कुछ अनकहे एहसास और थोड़ी बहुत नज़रें जो मिलती हैं। ये कहानी ख़ास तौर पर रात में सुनने के लिए बनाई गई है, धीरे धीरे, आराम से, जैसे कोई अपने पास बैठकर कह रहा हो। तो बताइए, आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और अभी कितने बजे हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अब चलिए शुरू करते हैं और धीरे धीरे खुद को कहानी में खो जाने दें। अद्वैत इस गांव में किसी से मिलने नहीं आया था। ये बात वो खुद भी जानता था। वो बस शहर से थोड़ी दूरी चाहता था, इतनी दूरी कि सुबह उठते ही किसी काम की सूची दिमाग में न दौड़े, इतनी दूरी कि शाम होने पर लगे हाँ, दिन बीता है। गांव पहुंचते पहुंचते आसमान का रंग बदलने लगा था, हल्का सा गुलाबी, फिर धीरे धीरे फीका। ये गांव बहुत सुंदर नहीं था, न वैसा जैसा तस्वीरों में दिखता है, बस सादा था। और शायद यही बात ठीक लगी। जिस घर में वो ठहरा वो किराए का था, पुराना लेकिन उपेक्षित नहीं। घर की मालकिन ने चाबी दी, एक बार अद्वैत को देखा और बिना कुछ पूछे लौट गई। अद्वैत ने जूते उतारे, बैग रखा और कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। शहर में वो कभी यूं नहीं खड़ा रहता था। वहां खड़े रहने का भी कोई मतलब होना पड़ता है। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कर रहा है। खिड़की के पास बैठकर उसने बाहर देखा। रास्ता खाली नहीं था, बस शांत था। एक साइकिल निकली, एक आदमी धीरे धीरे चलता गया। और तभी उसने उसे देखा। सामने वाले घर के आंगन में एक लड़की खड़ी थी, हाथ में पानी का डिब्बा, जैसे कोई काम बीच में अटका हो। वो अद्वैत की तरफ नहीं देख रही थी, या शायद देख लिया हो, लेकिन ठहरी नहीं। उस पल कुछ भी खास नहीं हुआ। कोई संगीत नहीं बजा, दिल तेज नहीं धड़का। बस एक हल्की सी बात हुई, जैसे किसी तस्वीर में एक नया रंग जुड़ गया हो। थोड़ी देर बाद वो भीतर चली गई। अद्वैत वहीं बैठा रहा, ये सोचते हुए नहीं कि वो कौन थी, बस ये मानते हुए कि वो थी। शाम उतर आई। अद्वैत बाहर टहलने निकला। गली छोटी थी, लोग धीरे चलते थे। एक चाय वाला दुकान समेट रहा था। एक बुजुर्ग अपनी चौखट पर बैठे थे। बच्चों की आवाज कहीं दूर से आई और चली गई। किसी ने अद्वैत से कुछ नहीं पूछा, और उसे पहली बार लगा कि यही सबसे बड़ी सुविधा है। रात को वो जल्दी बिस्तर पर लेट गया। फोन साइलेंट पर था। कोई मैसेज देखने की इच्छा नहीं हुई। आंखें बंद करते हुए उसने बस इतना सोचा, यहां रहना थकाता नहीं है। और कहीं उसी गांव में मृदुला भी अपना दिन खत्म कर रही थी, ये जाने बिना कि किसी अजनबी के दिन में वो एक हल्की सी मौजूदगी बन चुकी है। आज कोई कहानी शुरू नहीं हुई थी। आज बस दो लोग एक ही जगह मौजूद थे, और कभी कभी इतना होना काफी होता है। सुबह देर से खुली, इसलिए नहीं कि नींद गहरी थी, बल्कि इसलिए कि जगाने वाली कोई जल्दी नहीं थी। अद्वैत को पहली आवाज़ जो सुनाई दी वो किसी अलार्म की नहीं थी, कहीं पास से आती बर्तनों की हल्की खनक, फिर पानी गिरने की आवाज़। गांव जाग रहा था, धीरे। उसने घड़ी नहीं देखी। ये आदत अभी पूरी तरह छूटी नहीं थी, लेकिन आज वो आदत हावी भी नहीं थी। खिड़की खोली, वही रास्ता, वही सादापन। कल से कुछ बदला नहीं था, और यही बात अलग थी। सामने वाले घर के आंगन में आज फिर कोई हलचल थी। इस बार वो लड़की बैठी थी, नीचे चौकी पर, बाल खुले हुए, जैसे अभी समेटने का मन न हुआ हो।
उसके सामने एक छोटा सा पौधा था, मिट्टी उंगलियों में लगी हुई। अद्वैत ने तुरंत नज़र हटा ली। शहर ने उसे सिखाया था, किसी को ज़्यादा देर देखना अक्सर सवाल बन जाता है। लेकिन कुछ पल बाद उसकी नज़र अपने आप फिर उसी दिशा में चली गई। लड़की अब ऊपर देख रही थी, आसमान की तरफ, जैसे कुछ आंक रही हो या बस देख रही हो। उनकी नज़रें टकराईं। इस बार कोई मुस्कान नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक छोटा सा स्वीकार, हाँ तुम भी यहाँ हो। लड़की ने नज़र हटा ली, अद्वैत ने भी। ये सब इतना साधारण था कि अगर कोई तीसरा देखता तो कुछ भी नोटिस ना करता, लेकिन अद्वैत ने किया। वो नहाया, थोड़ा सामान खोला और बाहर निकल आया। गांव में बाहर निकलना कोई निर्णय नहीं लगता था, बस अगला स्वाभाविक कदम। चलते चलते वो उसी चाय की दुकान तक पहुंचा जो कल समेटी जा रही थी, आज खुली थी। चाय? चाय वाले ने पूछा, जैसे पहले से तय हो कि और कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। अद्वैत ने सिर हिलाया। चाय आई, गरम, सादा। वो वहीं खड़ा रहा, चाय पीते हुए आसपास को महसूस करता रहा। कुछ दूरी पर वही लड़की खड़ी थी, इस बार हाथ में एक थैली थी, शायद सब्जी। वो चाय वाले से कुछ पूछ रही थी। आवाज़ अद्वैत तक साफ नहीं पहुंची, लेकिन हाव भाव से लगा ये उसकी रोज़ की जगह है। चाय वाले ने हंसते हुए जवाब दिया। लड़की ने आंखें घुमाईं, फिर मुस्कुराई। ये मुस्कान अद्वैत के लिए नहीं थी, और इसी वजह से वो ज़्यादा सच लगी। लड़की मुड़ी और जाते जाते हल्की सी नज़र अद्वैत पर पड़ी। इस बार एक छोटा सा सिल हिलाना हुआ, बस। नाम नहीं पूछा गया, कोई परिचय नहीं, लेकिन अब वो पूरी तरह अजनबी भी नहीं रही। दोपहर बिना कुछ किए बीती। अद्वैत ने किताब खोली, फिर बंद कर दी। फ़ोन उठाया, फिर रख दिया। कभी कभी कुछ ना करना भी एक काम होता है। शाम के करीब बारिश की हल्की बूंदें आईं। पूरा गांव एक सा महक उठा। अद्वैत बरामदे में खड़ा था जब उसने देखा वो लड़की फिर बाहर आई, बारिश में। इस बार उसने छाता नहीं लिया, बस हाथ फैलाए पानी महसूस कर रही थी, जैसे परख रही हो कि आज कितनी बारिश है। अद्वैत को हंसी आ गई, बहुत हल्की, अपने आप पर, क्योंकि शहर में वो कभी यूं बारिश में खड़ा नहीं हुआ था। लड़की ने उसकी हंसी सुन ली, मुड़ी। बारिश ठीक है आज, उसने कहा। ये पहला वाक्य था, पहला सीधा संवाद। अद्वैत ने सिर हिलाया, हाँ, बस इतना ही, कोई आगे की बात नहीं, कोई नाम नहीं। लड़की अंदर चली गई, अद्वैत वहीं खड़ा रहा। उसे लगा शायद यही सही क्रम है, पहले जगह, फिर मौजूदगी, और नाम अगर ज़रूरी हुआ तो खुद आ जाएगा। रात को उसे नींद जल्दी आ गई। सोते समय उसके मन में किसी चेहरे की तस्वीर नहीं थी, बस ये एहसास था कि यहाँ दिन अचानक ख़त्म नहीं होते, वे धीरे उतरते हैं, और इसी धीमेपन में कहीं एक कहानी बिना शोर किए चलने लगी है। अद्वैत को नहीं पता था कि उसे किस समय नींद खुली। बस इतना याद था कि सुबह थी। गांव की सुबह घड़ी देखकर नहीं आती, वो आवाज़ों से आती है। किसी बर्तन की खनक, किसी दरवाजे का खुलना, और कहीं दूर एक रेडियो की आवाज़, जो बहुत साफ नहीं थी पर मौजूद थी। अद्वैत देर तक बिस्तर पर ही लेटा रहा। शहर में ये आदत आलस कहलाती, यहाँ ये बस रुक जाना था। उठकर उसने खिड़की खोली। कल वाला रास्ता आज भी वैसा ही था, लेकिन वैसा नहीं, कुछ बदल गया था। शायद उसकी नज़र। सामने वाले घर का आंगन खाली था, कोई लड़की नहीं, कोई पानी का डिब्बा नहीं, बस धूप का एक टुकड़ा फर्श पर पड़ा था। अद्वैत ने महसूस किया कि वो ढूंढ नहीं रहा था, फिर भी ना मिलने पर एक हल्की सी कमी थी। वो बाहर निकला। गांव में निकलना कहीं जाने के लिए नहीं होता, बस बाहर होने के लिए होता है। चाय की दुकान पर एक नया आदमी बैठा था, चेहरा अनजान, पर बैठने का ढंग बहुत अपनापन लिए था। अद्वैत ने चाय ली, बिना पूछे, बिना बताए। चाय वाले ने उससे नाम नहीं पूछा, बस इतना कहा, गरम है। अद्वैत मुस्कुराया। ये बात शहर में कोई नहीं कहता। चाय पीते हुए उसकी नज़र फिर उसी घर की ओर गई, और इस बार वो थी मृदुला। आज वो जल्दी में थी, कदम तेज थे, हाथ खाली थे, जैसे किसी देर से भाग रही हो। एक पल के लिए उसकी नज़र अद्वैत से मिली। इस बार
वो पल खाली नहीं था। न मुस्कान थी, न झिझक, बस पहचान। जैसे दोनों ने एक दूसरे को कहीं दर्ज कर लिया हो। मृदुला आगे बढ़ गई और अद्वैत उसे जाते हुए देखता रहा। उसे ये अजीब लगा कि किसी को जाते हुए देखना भी एक घटना हो सकती है। शाम को वो उसी रास्ते पर फिर टहला। अब रास्ता उसे नया नहीं लगता था। रात आई बिना बताए। बिस्तर पर लेटते हुए अद्वैत ने सोचा, ये गांव कुछ नहीं मांगता, फिर भी काफी कुछ दे रहा है। और मृदुला अपने कमरे में खिड़की बंद करते हुए बस इतना सोच पाई। आज वो अजनबी नहीं लगा। आज भी कोई कहानी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब ये साफ था कि ये जगह खाली नहीं है। और जो जगह खाली नहीं होती, वहां कहानियां अपने आप धीरे धीरे आ ही जाती हैं। अद्वैत को ये समझने में 2 दिन लगे कि गांव में समय घटनाओं से नहीं, ठहराव से मापा जाता है। यहाँ कुछ ना होना अजीब नहीं था। अजीब ये था कि कुछ ना होने के बीच सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगता था। दोपहर थी। धूप सीधी नहीं पड़ रही थी, जैसे खुद भी तय नहीं कर पा रही हो कि ठहरे या आगे बढ़े। अद्वैत घर में बैठा था और पहली बार कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। शहर में वो लिखता था, स्पष्ट उद्देश्य के साथ। यहां कागज पर शब्द ठहर नहीं रहे थे। वो बाहर निकला। गली के मोड़ पर एक छोटा सा मंदिर था, जिसे वो पहले भी देख चुका था, पर कभी रुका नहीं था। आज उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। मंदिर के सामने एक आदमी बैठा था। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल। आवाज में थकान नहीं, बस गहराई। शहर से हो? उसने बिना देखे पूछा। अद्वैत ने सिर हिलाया। यहां लोग सवाल कम पूछते हैं, वो बोला, इसलिए सवाल अचानक भारी लगते हैं। अद्वैत मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट किसी जवाब के लिए नहीं थी। किसी से मिलने आए थे? आदमी ने फिर पूछा। अद्वैत ने इस बार सीधा कहा, नहीं। आदमी ने पहली बार उसकी ओर देखा। अच्छा है, वो बोला, जो मिलने आता है वो अक्सर खुद से चूक जाता है। अद्वैत को ये बात अपने लिए कही गई लगी, या शायद हर किसी के लिए। वो आगे बढ़ गया, बिना नाम पूछे, बिना कुछ जाने। शाम तक ये मुलाकात उसके भीतर बैठी रही। उसी शाम उसने मृदुला को फिर देखा। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक बुजुर्ग महिला थी, जो चलते चलते हर दूसरी बात पर रुक जाती थी। मृदुला धैर्य से रुकती, कोई झुंझलाहट नहीं, कोई जल्दी नहीं। अद्वैत दूर खड़ा ये देखता रहा। उसे लगा कि वो किसी चेहरे से ज्यादा किसी स्वभाव को पहली बार देख रहा है। महिला आगे चली गई। मृदुला कुछ देर वहीं खड़ी रही। फिर उसकी नज़र अद्वैत पर पड़ी। इस बार वो नहीं टली। आप नए हैं, उसने कहा। सवाल नहीं था, एक तथ्य था। हाँ, अद्वैत ने कहा। यहां नए लोग कम आते हैं, वो बोली। और जो आते हैं? अद्वैत ने पूछा। या तो जल्दी चले जाते हैं, मृदुला ने कहा, या फिर रुकना सीख लेते हैं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मृदुला ने पूछा, आप क्यों आए? अद्वैत ने वही जवाब दिया जो वो पहले भी दे चुका था, थोड़ी दूरी के लिए। मृदुला ने सिर हिलाया। यहां दूरी मिल जाती है, वो बोली, पर खालीपन नहीं। ये कहकर वो चली गई। अद्वैत वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसे ये महसूस हुआ कि वो किसी से बात कर चुका है, बिना कुछ बताए। रात को नींद आने से पहले उसने सोचा, ये गांव सवाल नहीं करता, लोग भी नहीं, पर जब कोई सवाल आता है तो सीधे भीतर उतरता है। और मृदुला अपने कमरे में खिड़की खोलते हुए ये नहीं सोच रही थी कि वो कौन है। वो बस ये मान रही थी कि अब ये जगह थोड़ी अलग लग रही है। आज भी कोई कहानी जोर से शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब ये साफ था, कुछ लोग बिना शोर के कहानी में दाखिल होते हैं, और जब तक पता चलता है, कहानी उनके बिना सोची ही नहीं जा सकती। अद्वैत को याद नहीं रहा कि कब उसने ये तय किया कि आज वो उसी रास्ते से नहीं जाएगा। गांव में रास्ते बदलना कोई फैसला नहीं होता, बस कदम अपने आप थोड़ा इधर मुड़ जाते हैं। वो उस पुराने कुएं की तरफ निकल गया
जो गांव के आखिरी सिरे पर था। कुएं के पास कोई भी अक्सर नहीं जाता था। पानी अब भी था, पर भरोसा नहीं। कुएं के पास एक नीम का पेड़ था, पुराना, थोड़ा झुका हुआ, जैसे बहुत कुछ देखकर अब बोलना छोड़ चुका हो। अद्वैत वहीं बैठ गया, बिना कारण। उसी समय गांव में एक हलचल हुई। कोई दौड़ा, कोई आवाज आई, मृदुना। अद्वैत खड़ा हो गया, बिना समझे पर अचानक सतर्क। कुएं की तरफ कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे। मृदुला वहीं खड़ी थी। चेहरा शांत नहीं था, डरा हुआ भी नहीं, बस थोड़ा सख्त। पता चला उसका पैर कुएं के पास फिसल गया था। गिरी नहीं थी, लेकिन बहुत पास थी। सब कुछ सेकंड में हुआ, और उन्हीं सेकंड्स में अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ा था। कोई हीरो नहीं बना, कोई संवाद नहीं, बस हाथ थोड़ी देर हाथ में रहा। मृदुला ने हाथ छुड़ाया, आंखें उठाईं। इस बार पहचान से आगे कुछ था। शुक्रिया नहीं कहा, जरूरत नहीं थी। लोग धीरे धीरे छंट गए। कुएं के पास फिर से खामोशी लौट आई। मृदुला ने कहा, आप यहां कैसे? अद्वैत ने थोड़ा रुककर कहा, पता नहीं। ये जवाब अजीब नहीं लगा। यहां बहुत से लोग पता नहीं के सहारे ही जीते थे। मृदुला ने नीम के पेड़ की तरफ देखा, फिर कहा, ये जगह ठीक नहीं है, पर अच्छी लगती है। अद्वैत ने सिर हिलाया। दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहे, बिना आगे बढ़े, बिना पीछे हटे। आज कहानी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन आज पहली बार किसी ने दूसरे की मौजूदगी जरूरी मानी थी। और कभी-कभी यही मोड़ होता है, नाटकीय नहीं, बस इतना कि अब सब पहले जैसा नहीं रहता। अद्वैत को अब ये एहसास होने लगा था कि ये गांव उसे पहचानने लगा है, या शायद वो गांव को। कुछ जगहें होती हैं जो धीरे धीरे आपको नाम से नहीं, आदत से जानने लगती हैं। उस दोपहर वो उसी रास्ते से लौट रहा था जहां से वो रोज नहीं, अक्सर गुजरता था। अक्सर, क्योंकि अब उसके पास कोई तय रास्ता नहीं था। आसमान में बादल थे, लेकिन बरसने की जल्दी में नहीं। हवा रुकी हुई थी, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। तभी उसने देखा कि सामने वाली गली में कुछ लोग इकट्ठा थे। गांव में भीड़ हमेशा किसी शोर के लिए नहीं होती। कभी कभी वो बस एक वजह ढूंढती है साथ खड़े होने की। अद्वैत पास गया। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा था। उसके सामने एक टूटा सा संदूक। संदूक में कुछ खास नहीं था। पुराने कागज, एक फटा हुआ रजिस्टर और एक तस्वीर जिसका रंग कई साल पहले छूट चुका था। लोग बातें कर रहे थे, पर कोई ऊंची आवाज नहीं थी, जैसे सब जानते हों कि यहां ऊंचा बोलना जरूरी नहीं। तभी मृदुला भी वहां आ गई। वो भीड़ में अलग नहीं दिख रही थी, पर अद्वैत ने उसे तुरंत पहचान लिया। शायद इसलिए क्योंकि अब वो उसे पहचान सकता था। मृदुला ने संदूक के पास झुककर तस्वीर उठाई। काफी देर तक देखती रही। फिर उसने बूढ़े आदमी से धीमे स्वर में पूछा, ये आपके थे? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। बस इतना ही। मृदुला ने तस्वीर वापस रख दी और कुछ नहीं कहा। अद्वैत ने महसूस किया कि वो पल किसी कहानी का हिस्सा है, पर कहानी किसी की नहीं बताई जा रही। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। जैसे आई थी वैसे ही। अद्वैत और मृदुला एक ही समय उसी दिशा में चल पड़े। कुछ कदम साथ चले। खामोशी थी, पर बोझ नहीं। अचानक मृदुला ने कहा, शहर में लोग ऐसी चीजें फेंक देते हैं ना? अद्वैत चौंका। यह पहला वाक्य था जो उसने उससे सुना था। उसने जवाब देने से पहले सोचा नहीं, बस बोला, हां, वहां जगह कम होती है। मृदुला ने हल्की सी मुस्कान दी। यहां यादें कम नहीं होती हैं, उसने कहा, बस जगह ज्यादा होती है। फिर वो रुक गई, जैसे बात पूरी हो गई हो। अद्वैत आगे बढ़ गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर उस शाम जब वो अपने कमरे में बैठा और खिड़की से बाहर अंधेरा उतरते देखा, तो उसे लगा अब ये जगह सिर्फ शांत नहीं रही, अब इसमें किसी की आवाज रहने लगी है।
और मृदुला अपने घर में पुरानी तस्वीरें पलटते हुए ये नहीं सोच रही थी कि उसने क्या कहा। वो बस ये महसूस कर रही थी कि आज किसी अजनबी ने उसे समझ लिया। आज भी कोई प्रेम कहानी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब ये तय था कि ये सिर्फ जगह नहीं रही, ये एक साझा अनुभव बनने लगी थी। और जब जगहें साझा होने लगती हैं तो लोग एक दूसरे से बच नहीं पाते। उस दिन अद्वैत ने गांव छोड़ने के बारे में पहली बार सोचा। सोचने की वजह कोई घटना नहीं थी, बस एक एहसास था जैसे कुछ बहुत हल्का धीरे धीरे भारी होने लगा हो। वो उसी रास्ते पर चला जहां अब उसे चलने के लिए कारण नहीं चाहिए था। पैर खुद रास्ता चुन लेते थे। मृदुला आज दिखाई नहीं दी, न सुबह न दोपहर। अद्वैत ने महसूस किया कि अब उसकी अनुपस्थिति सिर्फ खालीपन नहीं थी, बल्कि सवाल थी। उसने खुद से पूछा, मैं यहां क्यों रुका हूं? और जवाब तुरंत नहीं आया। शाम के समय वो नदी की ओर चला गया। गांव की नदी न गहरी थी न डरावनी, बस बहती थी। वहां एक आदमी मछली पकड़ रहा था, बहुत देर से बिना मछली पकड़े। अद्वैत पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उस आदमी ने कहा, कभी कभी पानी देखने के लिए कांटा डाल देते हैं, मछली के लिए नहीं। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा। आदमी मुस्कुराया, फिर कुछ नहीं बोला। ये बात उसे देर तक साथ रही। रात को घर लौटते हुए उसने देखा सामने वाले घर की बत्ती जली है। मृदुला आंगन में बैठी थी। आज उसके हाथ में कोई काम नहीं था। अद्वैत रुका। इस बार रुकना आदत नहीं था। आज नहीं दिखी, उसने कहा। आवाज उसकी अपनी नहीं लगी। मृदुला ने देखा, फिर हल्की सी हंसी। कभी कभी खुद से मिलने चली जाती हूं। अद्वैत समझ गया कि ये जवाब पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन काफी है। कुछ देर दोनों बैठे रहे। बातें नहीं हुई, पर चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। आप यहां कब तक रहेंगे? मृदुला ने अचानक पूछा। ये सवाल हल्का नहीं था। अद्वैत ने पहली बार उत्तर नहीं दिया। वो जान गया था कि ये गांव अब उससे कुछ पूछ रहा है, और वो डर रहा था। क्योंकि कभी कभी रुक जाने से ज़्यादा डरावना होता है ये मान लेना कि कहीं रुकना अच्छा लगने लगा है। रात धीरे उतरी। अद्वैत जगह पर लेटा, नींद के इंतज़ार में नहीं, बल्कि इस डर में कि अगर नींद आ गई तो सुबह फिर किसी फैसले के साथ आएगी। और मृदुला अपने कमरे में दीवार से पीठ लगाए बैठी रही। उसे भी आज नींद जल्दी नहीं आई, क्योंकि कुछ सवाल जब पहली बार पूछे जाते हैं तो उनका जवाब नींद से पहले नहीं मिलता। आज भी कोई प्रेम कहानी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब ये साफ था कि दो लोग एक दूसरे के जीवन में सिर्फ मौजूद नहीं थे, वे एक दूसरे के ठहरने और जाने दोनों के कारण बनते जा रहे थे। अद्वैत को उस दिन गांव कुछ अलग लगा। न ज्यादा शांत, न ज्यादा भरा हुआ। बस जैसे किसी ने हवा में एक सवाल छोड़ दिया हो और जवाब का इंतजार हो। वो बाहर निकला बिना ये तय किए कि कहाँ जाना है। कुछ रास्ते अब उसे पहचानते थे। चाय की दुकान आज बंद थी। ये बात छोटी थी, लेकिन अद्वैत वहीं रुक गया कुछ देर तक। शहर में कोई चीज बंद मिल जाए तो झुंझलाहट होती है। यहां बस एक खालीपन हुआ, और खालीपन कभी कभी किसी चीज की जगह बनाता है। वो आगे बढ़ा, तालाब की तरफ, जिसे उसने अब तक सिर्फ दूर से देखा था। पानी स्थिर था, इतना कि उसमें आसमान टूटा हुआ नहीं लग रहा था। और वहीं मृदुला बैठी थी। इस बार न जल्दी थी न भागना। वो पत्थर पर बैठी पानी में कुछ देख रही थी, या शायद कुछ सोच रही थी। अद्वैत ने उसका नाम नहीं लिया। नाम लेना किसी रिश्ते की शुरुआत होता है, और वो अभी शुरुआत से डरता था। वो पास बैठ गया, इतनी दूरी पर कि दोनों की चुप्पी आपस में न टकराए। काफी देर तक कोई नहीं बोला। फिर मृदुला ने कहा, आप यहां नए हैं? ये सवाल नहीं था, ये एक स्वीकार था। अद्वैत ने सिर हिलाया। हां, बस इतना। मृदुला ने आगे कुछ नहीं पूछा, और अद्वैत ने इस बात को असामान्य नहीं माना।
कुछ लोग जानना नहीं चाहते, सिर्फ मौजूद रहना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद मृदुला उठी। जाते जाते बस इतना कहा, शाम को यहाँ हवा ठीक लगती है। कोई न्योता नहीं, कोई वादा नहीं। वो चली गई। अद्वैत वहीं बैठा रहा। उसे समझ में आया कि कुछ मुलाकातें इसलिए नहीं होती कि कुछ बदल जाए, वे इसलिए होती हैं ताकि ये साफ हो जाए कि जो बदल रहा है वो पहले से बदलना चाहता था। उस शाम वो फिर तालाब के पास आया। हवा सच में ठीक थी और पहली बार उसे लगा कि ये गांव अब सिर्फ ठहरने की जगह नहीं है, ये एक ऐसी जगह बन रहा है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। क्योंकि कुछ जगहें किसी को रोकती नहीं हैं, वे बस धीरे धीरे अपनी आदत डाल लेती हैं, और आदत सबसे चुपचाप बंधन होती है। उस दिन गांव में कुछ बदला नहीं था। न मौसम, न रास्ता, न लोगों की चाल। फिर भी अद्वैत को लगा कि कुछ अपने अंतिम रूप में पहुंच रहा है, जैसे कोई बात अब अधूरी नहीं रही। वो दोपहर को नदी की ओर चला गया। ये पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार चलते हुए वो देख नहीं रहा था, वो याद कर रहा था शहर को, जिससे वो भागा नहीं था, बस चुपचाप हटाया था। काम को, जो उसे कभी बुरा नहीं लगा, बस बहुत ज्यादा लगने लगा था। और मृदुला को, जो इस कहानी में किसी वादे की तरह नहीं आई थी, बस एक उपस्थिति की तरह। नदी के पास वो देर तक बैठा रहा। पानी तेज नहीं था, पर लगातार था। अद्वैत ने सोचा, शायद रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जो शोर नहीं करते पर रुकते भी नहीं। शाम को वो घर लौटा तो सामने वाले आंगन में हलचल थी। मृदुला का छोटा भाई कुछ समझा रहा था। माँ बीच बीच में टोक रही थी। मृदुला थोड़ी दूर खड़ी थी, हाथ में एक पुरानी फाइल, जैसे किसी फैसले को बस उठाई खड़ी हो। अद्वैत ने उसे देखा। वो समझ गया कि आज कुछ कहा जाएगा, या शायद कुछ नहीं कहा जाएगा, और वही सबसे ज्यादा कहा हुआ होगा। रात को वे उसी गली में मिले। ये कोई तय जगह नहीं थी, बस वही रास्ता जहां बातें अपने आप धीमी हो जाती थीं। मृदुला ने कहा, तुम यहां ज्यादा दिन नहीं रहोगे। ये सवाल नहीं था, ये अनुमान भी नहीं था, ये स्वीकार था। अद्वैत ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, पर जल्दी भी नहीं। मृदुला ने कुछ नहीं कहा, बस चलते हुए एक बार आसमान की ओर देखा। कुछ जगहें, वो बोली, हमसे कुछ मांगती नहीं, पर छोड़ते समय हल्की सी पकड़ बना लेती हैं। अद्वैत रुका। उसने पहली बार कुछ साफ महसूस किया। ये कहानी अब शुरुआत में नहीं है, ये अंत की तैयारी में है। वे कुछ कदम साथ चले, फिर मृदुला मुड़ गई। न कोई वादा, न कोई अगली मुलाकात, बस इतना कि अब दोनों जानते थे, जो हुआ वो कम नहीं था। अद्वैत देर तक उसी मोड़ पर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर लौटा। कमरा वैसा ही था, खिड़की, दीवारें, छत, पर वो जानता था कल ये सब वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि कल उसे तय करना था कि वो इस कहानी को यहीं छोड़ता है या इसे अपने साथ ले जाता है। और कुछ कहानियां इसी सवाल पर पूरी होती हैं। अद्वैत को अगले दिन शहर लौटना था। वो बैग पैक कर रहा था, लेकिन मन कहीं और टिक रहा था। मृदुला ने चुपचाप देखा, कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वही हल्की मुस्कान थी। वो मुस्कान जो महीनों धीरे धीरे बनती रही थी, और अब जाने से पहले, कुछ बोलने से पहले, बस वहां थी। अद्वैत ने खिड़की खोली। सड़क पर धूप गिर रही थी। मृदुला बाहर नहीं आई, फिर भी उसे महसूस हुआ कि उसकी मौजूदगी घर और राह दोनों में है। चलो फिर विदा लेते हैं, अद्वैत ने धीरे कहा, जैसे अपने मन से भी। मृदुला ने सिर हिलाया। कोई शब्द नहीं, लेकिन सब कुछ कह दिया गया। वो बैग उठाकर बाहर निकला। रास्ता वही था जिस पर उन्होंने महीनों देखा था, लेकिन अब ये रास्ता सिर्फ दूरी नहीं, एक एहसास था। अद्वैत ने पीछे पलट कर देखा। मृदुला खिड़की में खड़ी थी, सिर्फ एक पल के लिए, फिर वो चली गई। दोनों जानते थे कि कुछ बातें अधूरी रह सकती हैं, लेकिन यही अधूरापन सबसे कीमती होता है। शहर पहुंचकर अद्वैत ने महसूस किया कि वो गांव में जो मिला
वो सिर्फ जगह या लोग नहीं थे, वो सुकून था, धीरे धीरे बने एहसासों का। रात को बिस्तर पर लेटते हुए वो मुस्कुराया, क्योंकि किसी अजनबी का दिन कभी कभी इतना असर दे सकता है कि शहर की हलचल भी हल्की लगने लगे। और कहीं गांव में मृदुला भी खिड़की के पास खड़ी थी। कोई बड़ा शब्द नहीं, कोई वादा नहीं, बस वही हल्की मुस्कान और थोड़ा सा साथ जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन हमेशा महसूस किया गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नीचे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अभी कहाँ से सुन रहे हैं, कितने बजे हैं। अब धीरे धीरे आंखें बंद करें, सुकून से सो जाएं और थोड़ा सा साथ अपने सपनों में ले जाएं।